कुछ इंसान खेत से चोरी करके खाना खा रहे थे। वे खेतों में उगने वाले फल चोरी से खाकर ही जीते थे। इस दुनिया पर बंदर बहुत समझदार थे और इंसानों को जानवरों की तरह जंगल में छोड़ रखा था। बंदर जब चाहे इंसानों को पकड़ या मार सकते थे, लेकिन 3 इंसान बाकी लोगों से अलग थे। ये तीनों असल में अंतरिक्ष यात्री थे। वे 2000 साल पहले धरती से दूसरी दुनिया खोजने निकले थे, लेकिन उनके जहाज का ईंधन खत्म हो गया और वे इस नए ग्रह पर आ गिरे। वे इंसानों को देखकर खुश हुए, लेकिन तभी बंदर इंसानों को पकड़ने लगे। अच्छा ये था कि बंदर इंसानों को खाते नहीं थे, बस उन पर टेस्ट करते थे। यहाँ के इंसान बोल नहीं सकते थे, वे बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। एक अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम टेलर था, उसका गला खराब हो गया था। वह बोल सकता था लेकिन आवाज नहीं निकाल पा रहा था। वह एक बंदर वैज्ञानिक से पेन और कागज लेना चाहता था, पर उसे पीट दिया गया और पानी मारा गया। बंदर वैज्ञानिक ने देखा कि टेलर बाकी इंसानों से अलग है। उसने सोचा टेलर सोच सकता है, इसलिए उसे एक सुंदर महिला इंसान के साथ पिंजरे में बंद कर दिया। दिन में बंदर उन्हें देखने आते थे, जैसे चिड़िया घर में बंदर को देखते हैं। टेलर जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश करता है, पर वह लड़की मिटा देती है। टेलर गुस्से में उसे धक्का दे देता है। यह देखकर बाकी इंसान उस पर हमला कर देते हैं। बंदर गार्ड टेलर को बचा लेते हैं। एक महिला बंदर ने जमीन पर टेलर की लिखी बातों को देख लिया, लेकिन वह उसे मिटा देती है। महिला बंदर टेलर को बचाना चाहती है, इसलिए वह उसके पास जाती है। टेलर उससे पेन और कागज ले लेता है और लिखता है, मेरा नाम टेलर है। ये देखकर वह महिला बंदर बहुत खुश होती है और उसे अपने घर ले जाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ टेलर से बात करती है। टेलर बताता है कि वह दूसरी दुनिया से आया है, पर उन्हें यकीन नहीं होता। फिर टेलर अपनी साथी लड़की को बोलना सिखाता है, लेकिन बंदरों को ये पसंद नहीं आता। वे उन्हें पानी से मारते हैं और लड़की को दूसरे पिंजरे में डाल देते हैं। टेलर गुस्से में एक गार्ड को बेहोश करता है और भाग जाता है। वह एक जगह इंसानों की मूर्तियां देखता है और उनमें छुपने जाता है। वहाँ उसे अपने पुराने साथी की लाश मिलती है। अब वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसे भागना पड़ता है। फिर उसे बंदर पकड़ लेते हैं। वह चिल्लाकर कहता है कि असली जानवर बंदर है। यह पहली बार था जब बंदरों ने इंसान को बोलते सुना। वे चौंक जाते हैं, लेकिन ऊंचे अधिकारी उसे चुप करवाना चाहते हैं। वे टेलर का केस सुनने का नाटक करते हैं, लेकिन उसे कुछ कहने नहीं देते। टेलर उन्हें लिखकर बताता है कि उसका एक और साथी जिंदा है। वे उसे दिखाते हैं, पर उसका दिमाग खराब कर दिया गया था। वह अब पागल जैसा हो गया था। फैसला होता है कि टेलर का भी दिमाग खराब कर दिया जाए, लेकिन वह महिला बंदर और उसका बॉयफ्रेंड टेलर को बचा लेते हैं। टेलर लड़की को लेकर भागता है। महिला बंदर और उसका बॉयफ्रेंड भी भागते हैं। लड़की पहले नहीं भागना चाहती थी। उसे लगता था खेत में खाना है, इसलिए वहीं रहना ठीक है, लेकिन टेलर उसे समझाकर ले जाता है। वे रेगिस्तान की ओर भागते हैं। रास्ते में टेलर अपनी दाढ़ी हटा देता है। यह देखकर लड़की खुश हो जाती है और बंदर हैरान। तभी वहाँ बंदर उन्हें पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन टेलर एक बड़े अफसर को बंदी बना लेता है और सबको डराकर भगाता है। टेलर सबको एक पुरानी जगह ले जाता है, जहाँ उन्हें इंसानों की बनी गुड़िया मिलती है। इससे पता चलता है कि पहले इंसान ही समझदार थे, पर अफसर कहता है कि अब बंदर राज करते हैं और इंसान का समय चला गया। टेलर कहता है इंसान और बंदर साथ रह सकते हैं, लेकिन अफसर मना कर देता है। वह कहता है इंसान स्वार्थी, लालची और खतरनाक होते हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना ही सही है। टेलर अब समझ जाता है कि ऐसे कोई नहीं समझेगा, इसलिए वह अफसर को रस्सी से बांध देता है और अपनी साथी लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है, ताकि सच को खुद ढूंढ सके। अफसर कहता है कि कभी कभी सच न जानना अच्छा होता है, पर टेलर नहीं रुकता। चलते चलते वे समंदर किनारे पहुँचते हैं, जहाँ टेलर एक टूटी हुई इमारत देखता है। वो इमारत स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होती है। अब उसे समझ आता है कि यह ग्रह कोई और नहीं बल्कि वही धरती है जो इंसानों ने खुद बर्बाद कर दी थी। पार्ट 2 लाइक और कमेंट करने पर जल्द आ जाएगा।